तुलसीदास जी का विश्वास है, अनुभव है कि भगवान को भले ही न देखा हो, लेकिन भगवान के नाम का यदि आश्रय हो जाता है तो नाम आपको नामी तक ले जाता है। जब आप यात्रा करते हैं, आपको जहां पहुंचना है वो गांव, वो धाम आपने कभी नहीं देखा, लेकिन धाम का नाम आपको मालूम है, तो नाम पूछते 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 आप धाम तक पहुंच जाते हैं। वैसे भगवान को भले ही कभी न देखा हो, लेकिन भगवान का नाम आपको कहीं से मिल गया है तो नाम आपको एक ना एक दिन धाम तक पहुंचाता है, भगवान तक पहुंचा है। नाम जिसका है उनके चरण तक पहुंचाता है। दूसरा, भगवान का नाम एक ऐसा पथदर्शक है, किसी भी साधकों को साधना में गलतियों से बचाता है। भगवान का नाम साधना के मार्ग में, साधना भले ही कम करो, सुमिरन ज्यादा करो। जो लोग सुमिरन कम और साधना बहुत करेंगे उसको साधना में थकान होती है, उससे साधना में गलती भी बहुत होती है। साधना में उसको रुकावट आ जाएगी, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे, मैं सही हूं या गलत, ऐसा भ्रम हो जाएगा। अनुष्ठान कम करो, साधना कम करो, नाम सुमिरन ज्यादा करो। और जो कुछ साधना आपको करनी है वो साधना नाम जप के प्रकाश में करो। जप ज्यादा करो, सुमिरन ज्यादा करो, तो फिर साधना में आपकी सही सही गति होगी, गलती नहीं होगी। सुमिरन और सत्संग को छोड़कर आप जो कुछ करो उसमें गलती होती है। जो लोग सत्संग नहीं करें, सुमिरन नहीं करेंगे और यात्रा करेंगे तो यात्रा में गलती करेंगे। सुमिरन न करो, सत्संग न करो, व्रत करो तो व्रत उपवास में भी आप गलती करोगे। सुमिरन और सत्संग न करो और पूजा करो तो पूजा में आप गलती करोगे। प्रत्येक विधि विधान में आप असमंजस में हो जाओगे, प्रत्येक विधान आपके लिए जटिल हो जाएगा यदि नाम और सत्संग आपके साथ में नहीं है। तो जब जब सत्संग का मौका मिले तब अपना जो नित्य कर्म है, पूजा यज्ञ आप जो कुछ करते हैं, उसका समय आगे पीछे करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सत्संग जो है उसी से वो दृष्टि होती है जो दृष्टि आपको सही अर्थ में ईश्वर की ओर जाने में मदद करती है। तुलसीदास जी से यदि कोई पूछे कि आपको जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, बड़े बड़े पंडितों को नहीं मिली, बड़े बड़े विद्वान चकित हो जाते थे तुलसीदास जी की लेखनी पर, और इतना प्रभाव आज भी जिसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, ऐसे लोग भी, नाविक भी नाव में बैठा हुआ भगवान का नाम श्री राम जय जय राम बोलता है, वो भी मंगल भवन अमंगल हारी करने लगता है, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। ये जो प्रभाव है मानस का, ये प्रभाव है जो राम कथा का, ये सिद्धि तुलसीदास जी को कैसे प्राप्त हुई? कोई भी कवि अपनी बात को, अपनी कविता को चिर स्थायी बनाने के लिए राम के नाम का और राम की कथा का उसमें उपयोग करते हैं, अथवा राम की कथा से प्रेरणा लेते हैं। वाल्मीकि जी की रचित राम कथा से, तुलसी रचित राम कथा से बड़े बड़े कवि प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि मैं कवि नहीं हूं, कवि न हो, मैं तो कवि हूं ही नहीं, जो कवि नहीं है। और उनकी लेखनी का यह प्रभाव है कि आज बड़े बड़े कवि प्रेरणा लेते हैं तुलसी की कलम से। तो ये जो प्रभाव है, क्यों? तुलसीदास जी से पूछा गया कि क्या बात है, आखिर क्या राज है इसका? तुलसीदास जी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो गुप्त है, जो है भगवान के नाम के सुमिरन का यह प्रताप है।
भगवान के भजन का यह प्रभाव है। दुनिया का एक भी सुख ईश्वर भजन के बदले में आपको चाहिए, तब तक भजन परिपक्व नहीं है। भजन उसका परिपक्व है कि जिसको दुनिया का कोई भी सुख भजन के बदले में नहीं चाहिए। भजन भी रहे, साथ साथ कोई सुख मिल जाए तो ठीक है, मस्ती भी रहे और साथ साथ कोई सुख मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जिस सुख के लिए, जिस साधन के लिए, जिस आनंद के लिए ईश्वर का भजन छोड़ना पड़े तब वो मिलता है, तो ऐसे सुख का तुलसी स्वीकार नहीं कर सकता। इसको भजन कहते। भजन बिना चैन ना आवे राम, भजन बिना चैन ना आवे राम, भजन बिना हो चैन न आवे राम। जिसको भजन करना नहीं पड़ता, भजन करने के लिए मन को तैयार नहीं करना पड़ता, भगवान का नाम लेने के लिए मन को समझाना नहीं पड़ता, लेकिन भजन के बिना जिसको चैन नहीं होता, ऐसा भजन जब हो जाता है तो आपकी प्रत्येक क्रिया प्रभावी हो जाती है। फिर आप जो कुछ करोगे वो सब चीर हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तुलसीदास जी को भगवान से भी ज्यादा आस्था है भगवान के नाम में, इसलिए बंदहु राम नाम रघुवर को न कहा, लेकिन बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को। बंदहु राम नाम नहीं, उल्टा कर दिया है, बंदहु नाम राम। वैसे राम नाम बोलते हैं, राम नाम, नाम राम बोलना उल्टा होता है। तुलसीदास जी ने बंदहु नाम राम रघुवर को, यानी राम से भी ज्यादा मेरी आस्था है नाम में। भगवान का नाम शुरू में प्रकट होता है, धीरे 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 गुप्त हो जाता है। जब आपकी आदत ही नहीं भजन की, सुमिरन की, जप की, तो पहले आप नाम जपोगे इस तरह कि कोई दूसरा सुन सके, लेकिन धीरे 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 जब आदत बन गई, व्यसन हो गया, तो आपको भी पता नहीं रहेगा। आप नींद में हो गए तब भी आपकी जबान राम 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 करती होगी। तो नाम गुप्त होता है, धीरे धीरे, शुरू में प्रकट होता है, और भगवान शुरू में गुप्त होता है, भगवान धीरे 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 प्रकट हो जाता है। हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, भगवान का नाम सूर्य के समान, चंद्र के समान, अग्नि के समान है, अथवा ये तीनों में जो तत्व है वो ईश्वर का नाम है। प्रकाश सूर्य नहीं देता, प्रकाश नाम देता है। सूर्य ने भगवान के नाम का इतना जप किया कि भगवान का प्रकाश सूर्य को प्राप्त हो गया, तब सूर्य प्रकाश देता है। चंद्र में जो अमृत है वो चंद्र का अपना नहीं है, अमृतमय होने के लिए उसने भजन किया है, और भगवान के नाम का प्रभाव चंद्र में आया, तब चंद्र अमृतमय हो गया। अग्नि में दाहक तत्व है, वो उसका अपना नहीं है, वो परमात्मा है, वो भगवान का नाम है। सूर्य
दिन में प्रकाश करता है, चंद्र रात में करता है, अग्नि भी अंधकार हो तब प्रकाश देती है, जबकि भगवान का नाम 24 घंटे प्रकाश देता है। नाम जापक सुरक्षित होता है। नाम जापक के आसपास में कोई कवच उसकी रक्षा करने में लग जाता है। नाम जापक निर्भय होता है और नाम जापक सावधान होता है। उसको बार बार कोई सावधान करता है अंदर से, और फिर वो सोचता है कि किसी ने मुझे मना कर दिया, कोई मुझे अंदर से मना कर दिया, अच्छा हुआ हमने ये काम न किया, अच्छा हम उधर न गए, आज किसी ने रोका। किसने रोका? नाम सुरक्षित रखता है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी भव पार तो हो सकता है, उसके लिए यही उपाय है ईश्वर का नाम। जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी तो आखिर वहीं जाना पड़ता है कि भगवान का नाम ही सत्य है। वो भी सब कुछ गाते हुए, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ सुनाते हुए, लंबी चौड़ी किताबें लिखते 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 आखिर बड़े बड़े महापुरुष भी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम करने लगे कि करने जैसा वही है, पकड़ने जैसा वही है, गाने जैसा वही है ईश्वर का नाम।